नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। गाज़ियाबाद की एक घटना बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद और सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज किस तरह के गेम ये आ रहे हैं सोशल मीडिया में। एक बार वो ब्लू व्हेल करके एक गेम जो था, वो कितना खतरनाक था, उससे कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी और आज फिर 3 बेटियों ने ये आत्महत्या कर ली, ऊपर से कूदकर 9वीं मंजिल से कूदकर गाज़ियाबाद में। 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की बच्चियां, कमसिन बच्चियां जिनको अक्ल भी नहीं थी, नादान। तो ये किस तरह के खेल हैं? पहले अगर हम खेल का नाम लेते हैं तो मनोरंजन का नाम आता है, और चाहे वो आउटडोर गेम हो, पहले तो बहुत ही अलग था जब आउटडोर गेम होते थे कि लोग अपना खुलकर खेलते थे बच्चे। आजकल तो ये जो इस तरह से मोबाइलों के ये गेम आए हैं, तो कुछ जगह अच्छा है कि जब नींद नहीं आती तो थोड़ा बहुत गेम चला लेते हैं तो अच्छा लगता है, मन बदल जाता है। और अच्छे भी गेम हैं जो ब्रेन को और अच्छा स्मार्ट बनाते हैं, तेज करते हैं, और कई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो इस तरह के गेम आ रहे हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये गेम किस तरह के हैं कि बिल्कुल इस तरह से कुछ भी करने को मजबूर कर देते हैं बच्चों को। इतनी लत किसी चीज़ की लग जाती है। और मैं अभिभावकों से भी यही कहना चाहती हूँ कि एक हद तक बच्चों को ये इन गेम को खेलने दिया जाए, जो गेम मोबाइल में भी होते हैं, और इस तरह के तो बिल्कुल न खेलने दिए जाएं जिनसे कि इस तरह बच्चे ऐसी आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। और कैसे तो सोशल मीडिया में इस तरह के गेम को मंजूरी मिलती है, पता नहीं किस तरह से यूट्यूब भी कैसे इनको मंजूरी दे देता है, या फिर सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ऐसे गेम को कैसे मंजूरी दे सकते हैं जो बच्चों की भावनाओं से खेलते हैं। चाहे वो इस तरह के ब्लू व्हेल करके हो, या फिर ये अभी का जो ये कोरियन कोई गेम है ये है, या फिर डार्क कॉमेडी। इस तरह की चीज़ें क्यों आनी चाहिए जो बच्चों की भावनाओं से खेलती हैं, बच्चों के बाल मन पर विपरीत असर डालती हैं। इन चीज़ों से बहुत ध्यान देना चाहिए कि इनको प्रतिबंध लगाना चाहिए सोशल मीडिया में भी, और इनका प्रतिबंध लगाना चाहिए अभिभावकों को भी बच्चों के लिए शुरू से ही। क्योंकि अगर अब उनके पेरेंट्स ने मना किया तो उन बच्चों ने कहा कि अब हम नहीं छोड़ सकते ये गेम। तो ये पहले ही ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ माता पिता से, अभिभावकों से, कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। आजकल माता पिता दोनों जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं रख रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं उनको दे दी हैं, और फिर किस चीज़ के लिए आप कमा रहे हैं कि बच्चे इस तरह की के काम कर लें फिर। और कितना दुखद है ये। उसी समय पहले से ही बच्चों पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे क्या मोबाइल में देख रहे हैं, क्या कंप्यूटर में देख रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, किन मित्रों के साथ, किन बच्चों के साथ वो कैसे गेम खेलते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, वरना इस तरह से ये चीज़ें बहुत दुखद हैं। और देखिए माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिनकी तीनों बेटियां इस तरह से एक खेल की वजह से और अपने पापा को भी ये लिख कर कि वो ये खेल नहीं छोड़ पाएंगी, तो क्या बीत रही होगी उनके पिता पर, माता पर। मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आजकल जो कुछ भी हो रहा है ये बाल मन पर बहुत विपरीत असर इसका पड़ रहा है। तो इस ओर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनके मित्रों पर ध्यान दीजिए, और वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और ध्यान देने का मतलब मैं ये नहीं कहती कि उनकी निजी ज़िंदगी बच्चों की जो है
उस पर दखल दीजिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए कि वो मोबाइल में क्या देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने बच्चों से मित्रता कीजिए, मित्रवत रहिए, ताकि वो सब चीज़ें आपसे शेयर करें जो वो कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई मित्र हो, या कुछ भी चीज़ें हैं। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।